हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो प्रीवियस वीडियो में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और उसके कोड भी किए थे, लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेटर के अलावा और भी कुछ ऑपरेटर होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सो लेट्स कवर ऑल दी ऑपरेटर्स वन बाय वन। सो एजेंडा भी आज का ये होने वाला है। जो हम लोग के ऑपरेटर रह गए थे पिछली वीडियो में, वो हम लोग इस वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। रिलेशन ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है। सो हम इसको वन बाय वन कवर कर रहे होंगे और इसके साथ ही साथ कोड भी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द रिलेशन ऑपरेटर। सो रिलेशन ऑपरेटर, आप इसका नाम ही सुन के आप जान सकते हैं कि रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है। रिलेशन ऑपरेटर मतलब सिंपल यही होता है कि दो ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन को बताता है। रिलेशन ऑपरेटर सिंपल यही होता है कि वो दो ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन भी लिख रखी है हम लोगों ने कि अ रिलेशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिलेशन ऑपरेटर के ये टाइप हैं। क्या है? इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू ये साइन है, इज इक्वल टू ये साइन होता है इसका, नॉट इक्वल टू का ये साइन होता है, ग्रेटर देन का सिंपल आप लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का ये साइन होता है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब रिलेशन बताता है तो उसके बाद हम लोग की ये वैल्यू भी रिटर्न करता है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स आती है तो जीरो रिटर्न करता है, मतलब फॉल्स रिटर्न करता है। फॉल्स को हम लोग क्या करते हैं, फॉल्स को जीरो के फॉर्म में हमारा कंपाइलर देता है। अगर फॉल्स वैल्यू आती है तो वो हम लोग का कंपाइलर रिटर्न क्या करता है, जीरो रिटर्न करता है। अगर ट्रू आता है तो 1 करता है। ये हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ चुका है, तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। सो जैसे यहाँ पे सपोज क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 7 इक्वल टू गिव्स अस फॉल्स, क्योंकि 7 जो है वो 9 के इक्वल नहीं है भाई, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या हम लोग जो कंपाइलर वो क्या रिटर्न करके देगा, 0 रिटर्न करके देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 इज नॉट इक्वल टू 9, मतलब 7 जो है वो 9 के इक्वल नहीं भाई, तो ये गिव्स ट्रू देगा ना भाई, क्योंकि सही नहीं है, क्योंकि 7 जो है वो 9 के इक्वल नहीं है। वाकई में ये सही बात है, तो ये यहाँ पे रिटर्न हम लोग को क्या करके देगा, 1 रिटर्न करके देगा। उसी तरीके से 7 जो है वो 9 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न करके देगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पढ़ भी ले रहे हैं, उसके तभी चलते हैं, जस्ट चलते हैं, आप समझ चुके होंगे। लेकिन क्या करते हैं, पहले चलते हैं उसको कोड की भी एक बार कोड में करके देखते हैं क्या रिटर्न करता है क्या नहीं करता। भाई हम लोग को आउटपुट देखना भी तो चाहिए, हम लोग के आउटपुट स्क्रीन पे क्या आउटपुट आ रहा है, तो इसलिए चलते हैं हम लोग कोड करके देखते हैं इसको, तब बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हम लोग कोड करके देखते हैं। हम लोग एक ऑपरेटर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे कोड करेंगे, उसके बाद फिर एक ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे उसका कोड करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि प्रैक्टिस बनी रहेगी। प्रोग्रामिंग केवल प्रैक्टिस से ही आती है, कुछ थ्योरी पढ़ने से नहीं आती। ओके, सो चलते हैं कोड करते हैं। स्टूडियो कोड के अंदर या प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दो ऑपरेंड्स ले लेते हैं, ए एंड बी, मतलब दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद फिर इस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया हम लोगों ने। वहाँ पे एग्जांपल में कैसे इनिशियलाइज किया हुआ था, एग्जांपल में इनिशियलाइज किया हुआ था 7 से, ए को 7 लिया था। ठीक है, और उसके बाद बी को हम लोगों ने क्या लिया हुआ था, बी को लिया हुआ था 9। ओके, और हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो 0 1 के फॉर्म में आएगा। तो वो हम लोग को जो रिजल्ट आएगा वो बूल के फॉर्म में है ना, बूलियन तो है 0 1, मैंने बता रखा है डेटा टाइप के अंदर कि एक जो 0 1 होता है वो बूल के अंदर आता है। ठीक है, जो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आने वाला है वो 0 और 1 के फॉर्म में आने वाला है। ठीक है, तो बूल हम लोगों ने ले लिया, रिजल्ट एक डिक्लेयर कर लिया हम लोगों ने। ये वेरिएबल है, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ हम लोग यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग चालू करते हैं मेन प्रोग्राम को। पहले हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इक्वल टू वाला ऑपरेटर देखा था। इस रिलेशन ऑपरेटर में इक्वल टू वाला एक जो साइन था उसका ऑपरेटर देखा था, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जो दोनों ऑपरेटर्स के बीच में इक्वल होने का रिलेशन दिखाता है, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, हम लोगों ने ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सी आउट क्या करवाने वाला है, हम लोग जो 7 है, क्या 7 जो है वो 9 के इक्वल टू है, 7 जो है वो 9 के बराबर है, तो उसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 7 इज इक्वल टू 9। ये हम लोग का सी आउट, ये हम लोग का उस पर प्रिंट होने वाला है, किस पे, कंसोल आउटपुट मतलब मॉनिटर पे हम लोग का प्रिंट होने वाला है। ठीक है, इज 7 इक्वल टू 9 इज क्या, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम लोग ट्रू और फॉल्स कहाँ पे किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने वाले हैं, रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट। ठीक, अब उसके बाद हम लोग लाइन को दूसरी नई लाइन बनाने के लिए हैंडल कर देते हैं, एल। उसके बाद पहला इक्वल टू ऑपरेटर हो गया। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सब पहला इक्वल टू हो गया। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अगली लाइन में इसी को पेस्ट कर देते हैं। ओके, इसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ, पहले इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो हम लोग को अलग दूसरा एक नॉट इक्वल टू का भी दिशाइन था, ये नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, नॉट इक्वल टू बी मीन्स टू से नॉट इक्वल टू बी, है ना। रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, एंडल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी लाइन में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एक सिंबल था, दूसरा जो रिलेशन हम लोग को दिखाता है
ए इज़ ग्रेटर देन बी, सॉरी है ना, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, उसके बाद सिंपल हम लोग देख लेंगे यहाँ पे रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक। और उसके बाद फिर एक और था लेस देन वाला, तो लेस देन का भी कर लेते हैं, ऐसी लगे हाथों, लेस देन का भी कर लिया। यहाँ पे साइन बदल देते हैं, सिंपल। देखिए किस तरह से बहुत ही आसानी तरीके से किस तरह से ये काम करता है, बिल्कुल सिंपल वही देखने वाले हम लोग। उसके बाद फिर एक और था क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू था, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी साइन चेंज कर देते हैं फटाक से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। और उसके बाद दूसरी लाइन में क्या था, ये लेस देन इक्वल टू का भी एक सिंबल था हम लोग का, लेस देन इक्वल टू का साइन ये भी हो गया। अब हम लोग का क्या आने वाला है, ये रिटर्न टाइप है, इंट में है तो रिटर्न लगा देते हैं। अब देखते हैं किस तरह से ये जो वेरिएबल हम लोगों ने ले रखा है, इनिशियलाइज कर रखा है वेरिएबल्स को, तो वो किस तरह से रिलेशन दिखाता है। अब उसका हम लोग आउटपुट देखने वाले हैं, रन करवाते हैं कोड को। हाँ ये देखिए 7 इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन जो है फॉल्स है, मतलब 7 जो है वो 9 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे हम लोग फॉल्स हो गया, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। अब उसी तरीके से 7 इज नॉट इक्वल टू 9, मतलब क्या है कि भाई नहीं इक्वल टू, मतलब ये ट्रू है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। यहाँ पे ग्रेटर देन है, 7 इज ग्रेटर देन 9, तो फॉल्स है, मतलब 0 आके रिटर्न हम लोगों ने, हमारा कंपाइलर 0 रिटर्न कर दिया। 7 इज लेस देन 1, तो हमारे कंपाइलर ने 1 रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन आपने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, चलते हैं फिर मूव टू द स्लाइड, चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कहीं असाइन का क्या मतलब होता है, कहीं ना कहीं वैल्यू जाके असाइन हो रही है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि एक ऑपरेंड से वैल्यू दूसरे वाले ऑपरेंड में जाके असाइन हो रही होती है, मतलब एक ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे वाले ऑपरेंड में जाके असाइन हो रही होती है। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रखी है, क्या है कि द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू, ओके, वेरिएबल्स एंड फंक्शन टू अनदर वैल्यू। मतलब क्या है कि वेरिएबल और फंक्शन की जो वैल्यू है वो दूसरे वाले वेरिएबल के अंदर जाके असाइन होती है, ये इस लाइन कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई, ये यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे y की वैल्यू जाके x के अंदर असाइन हो रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ नए सिंबल आपको दिख रहे होंगे, नए ऑपरेटर सिंबल दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे कहीं आपने प्रोग्राम के अंदर ये देखा x प्लस इक्वल टू वाई, देखे घबरा जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, मैं बताता हूँ किसका, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू जाके x के अंदर असाइन हो रही होती है, ये सिंपल है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे माइनस का दे रखा है, ठीक है। तो ये माइनस का क्या है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, मतलब जो ये है वो इस वाले टर्म का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इतने यहाँ पे समझते हैं x माइनस इक्वल टू वाई, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब चलते हैं कि इस ये प्रोग्राम में किस तरीके से दिखता है, ये ऑपरेटर हमारे प्रोग्राम में कराया तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या ऑपरेटर, तो चलते हैं उसको हम लोग प्रोग्राम में अच्छे से समझते हैं, ओके। सो मूव टू दी विजुअल स्टूडियो कोड। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और हम लोगों ने 2 वेरिएबल ले लिए हैं, ए और बी का, सिंपल फर्स्ट स्टेप यही है, ले लिया, और ए को हम लोग असाइन कर देते हैं 2 से, ठीक है, 2 हो गया असाइन ए से, और उसके बाद बी को असाइन कर देते हैं हम लोग 3 से, ओके, 3 से असाइन कर दिया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जान रहा है, तो ए और बी के, तो देखिए यहाँ भी असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है, क्योंकि जो 2 की वैल्यू है, 2 जो वैल्यू है वो ए के अंदर जाके असाइन हो रही है ना, ए इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से 3 भी जाके बी में असाइन हो रहा है, ठीक है। सी आउट हम लोग कंप्यूटर के ऊपर हम लोग आउटपुट चाहिए हम लोगों को, तो सी आउट लगाते हैं, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देते हैं हम लोग की ए की वैल्यू चाहिए ना, तो लिख देते हैं ए इज इक्वल टू, ओके, ये हो गया ए इज इक्वल टू, और हम लोग ए इज इक्वल टू मतलब ए के अंदर कौन सी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए ना, ए की वैल्यू चाहिए, तो ए लिख दिया हम लोगों ने, और उसके बाद सिंपल है, ये बता चुका हूँ कई बार, और ये एंडल लगा दिया, लाइन ब्रेक हो गई। उसके बाद फिर जाके हम लोग को सी आउट कर देते हैं, सी आउट करने के बाद हम लोग को फिर लेते हैं बी, है ना, बी चाहिए आउटपुट के ऊपर हम लोगों को, जैसे किस तरीके से बी 3 असाइन हुआ बी के अंदर, वो जाके हम लोग की आउटपुट शो करेगा, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर। नेक्स्ट अब हम लोग एक नया चीज़ और सीख लेते हैं, क्या, जैसे वहाँ पर हम लोगों ने एक असाइन ऑपरेटर अंदर लिखा था प्लस इक्वल टू लगा होता है, प्लस इक्वल टू असाइन होता है ना, तो एक क्या करते हैं उस तरह की वैल्यू भी प्रिंट करवा के देखते हैं, तो उस तरह की वैल्यू भी प्रिंट करवा देगा, प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोग की क्या किस तरीके से प्रिंट होगी वैल्यू, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, ए साइन क्या होता है हम लोग का, ए प्लस इक्वल टू बी, ओके, ये साइन होता है ए प्लस इक्वल टू बी, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होने वाली है हम लोग आगे जाके इसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो सिंपल इसको लाइन ब्रेक कर देते हैं हम लोग, एंडल लगा के लाइन ब्रेक,
उसके बाद फिर इसमें आते हैं। अब a प्लस इक्वल टू के बीच अंदर कौन सी वैल्यू आने वाली है, ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। मतलब क्या है कि a प्लस बी की वैल्यू जाके a के अंदर साइन होगी ना, मैंने उस पिछले स्लाइड में हम लोगों ने बताया था इसका क्या मतलब होता है। तो a की वैल्यू जो होती है यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू क्या मतलब होता है अभी बताता हूँ मैं, अभी कमेंट भी कर दूंगा उसके लिए मैं। a प्लस इक्वल टू बी का क्या मतलब होता है, मतलब a की वैल्यू जाके नहीं a प्लस बी की वैल्यू a के अंदर असाइन हो रही है, ठीक है। ये कमेंट मैंने कर दिया यहाँ पे। इस लाइन का कहने का यही मतलब है कि a की वैल्यू जो a प्लस बी की वैल्यू जो है वो a के अंदर जाके असाइन हो रही है, ठीक है। ये हम लोग कर लेते हैं। हम मॉनिटर के ऊपर हम लोग प्रिंट करवा देते हैं कि क्या करवाएंगे, सी आउट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, देखते हैं नई a की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पे a, ठीक है, ये जाके इसके अंदर असाइन होगी, तो नई वैल्यू क्या आएगी, नई वैल्यू के लिए हो गया, नई वैल्यू कहाँ असाइन होगी, ए के अंदर जाके असाइन होगी, ठीक है, ए के अंदर। अब जाके इसको लाइन ब्रेक कर देते हैं हम लोग, एंडर लगा देते हैं, है ना, एंडर लगा दिया और ख़त्म। और उसके बाद फिर क्या हो गया, डबल लग गया, गलत हो गया, उसके बाद फिर रिटर्न 0, उसके बाद 0, ख़त्म। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करवा के देख लेते हैं क्या इसका आउटपुट आ रहा है। ओके, देखिए a की वैल्यू 2 असाइन करके रखी थी, b की वैल्यू 3 असाइन करके रखी थी। a प्लस इक्वल टू बी ऑपरेटर लगने के बाद a की वैल्यू जो 5 आ गई, मतलब a और प्लस b की वैल्यू जाके a के अंदर असाइन होगी। 3 + 2 = 5 a के अंदर जाके असाइन होगी। किस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है, मतलब पहले हम लोगों ने a लिया, b लिया, उसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, a को और b को असाइन किया, उसके बाद फिर a प्लस बी इक्वल टू का हम लोगों ने ऑपरेटर लगा के देखा किस तरह से a प्लस बी की वैल्यू जाके a के अंदर असाइन होती है। सो वेरी सिंपल, आपको समझ चुके हो। आप चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, लॉजिक ऑपरेटर, आपने ये सुना होगा, लॉजिक गेट का नाम कभी सुना है क्या? लॉजिक गेट क्या होते थे, लॉजिक जब हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में भी सबसे लास्ट चैप्टर होता था, ये हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं कि लॉजिक क्या होते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, इसमें लॉजिक ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे सिंपल, जैसे कुछ दो कंडीशन दे रखी होती है, दो चीज़ दे रखी होती है, ऐसा कभी कुछ ऐसा देखा होगा आपने कि अगर मान लीजिए 1 है और 1 है तो रिटर्न कर रहा है 1, या 1 है तो 0 है, ये इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं, तो रिटर्न कर रहा है 0, कुछ ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उसी के आधार पर मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो एंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है मैं बता दूं। एंड में क्या होता है कि अगर दोनों ही वैल्यू करेक्ट होती हैं तो हम लोग का आउटपुट आता है ट्रू, और अगर नहीं होती है, अगर मतलब जैसे पहली कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी, क्योंकि ट्रू 1 रिटर्न करता है तो वही बता रहा हूँ, अगर दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई, यहाँ पे हम लोग 2 कंडीशन या 2 एक्सप्रेशन के ऊपर यहाँ पे हम लोग का ऑपरेटर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन भी ट्रू हो गई, दूसरी कंडीशन, तो हम लोग का जो आउटपुट आएगा 1। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 हो गई या दोनों वैल्यू 0 हो गई, तो हम लोग की जो आउटपुट आने वाला है एंड ऑपरेटर के अंदर वो 0 आने वाला है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि एंड ऑपरेटर का क्या मतलब है कि अगर दोनों की दोनों वैल्यू ट्रू, अगर दोनों के दोनों कंडीशन हम लोग की ट्रू सेटिस्फाई करती है, तब जाके हम लोग का लॉजिक ऑपरेटर हम लोग की ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई एक भी वैल्यू अगर हम लोग की ट्रू हो गई, सपोज जैसे मान लीजिए एक 0 आ गई, एक कंडीशन 0 आ गई, एक कंडीशन मतलब फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन 1 ट्रू हो गई, तो 0 आउटपुट आ गया, 1 आउटपुट। तो इन दोनों का जो आउटपुट आने वाला है और ऑपरेटर की मदद से, तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि क्या हमने और ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल में क्या जानते हैं, अगर आप लोगों को ट्रुथ टेबल थोड़ा सा भी याद होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक वैल्यू हम लोग की ट्रू आती है तो हम लोग की जो आउटपुट आता है वो ट्रू ही आता है। मतलब कोई भी एक वैल्यू 1 हो जाए, चाहे कोई भी एक कंडीशन 1 ट्रू हो जाए, तो हम लोग का और ऑपरेटर हम लोग का 1 ही प्रोवाइड करके देखता है, हम लोग का वो ट्रू हो जाता है। 1 0 हो तो भी 1 आ जाएगा, लेकिन अगर 0 और 0 होगा, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन अगर फॉल्स आ गई हम लोग की, तो भाई हम लोग का जो और ऑपरेटर है वो हम लोग का 0 दे देता है, मतलब फॉल्स कंडीशन देगा, ठीक है। और ये क्या होता है लॉजिकल नॉट का क्या मतलब है, सिंपल, ये ट्रू को फॉल्स बना देता है। अगर सपोज यहाँ पे नॉट ऑफ ट्रू इक्वल टू लिखा है ना, ट्रू का नॉट लिखा हुआ है, तो ये सिंपल फॉल्स होता है, ठीक है। अगर कोई कंडीशन दे रखी है, वहाँ पे नॉट लगा दिया गया, ठीक है, अगर ये नॉट एफ हो गया तो ये ट्रू हो जाता है, सिंपल उल्टा हो जाता है। सब नॉट का मतलब है उल्टा, अगर फॉल्स है और नॉट लगा हुआ आगे तो सिंपल ये जो हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। तो सिंपल है, इसको भी चलते हैं हम लोग
अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर रन करवा के देखते हैं, वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी लिखा हुआ है, दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन को मेकर, अब इसको हम लोग कैसे, इस लाइन का मतलब हम लोग प्रोग्राम के अंदर चल के समझते हैं, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर समझेंगे। सबसे पहले बताओ तो ऑपरेटर या कोई भी हो प्रोग्रामिंग के अंदर, सिंपल ये है कि अगर आप लोग प्रोग्राम करेंगे तो ही आप लोग को कुछ समझ में आएगा, वरना थ्योरी पढ़ने से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे अच्छे समझते हैं। ओके, तो गाइस आ चुके हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो कुछ इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जाम्पल हमें दिखेगा। अब मैं बता दूं कि लॉजिकल ऑपरेटर भी हम लोगों ने पढ़ा कि लॉजिकल ऑपरेटर उसमें दो कंडीशन होती है। अगर दोनों कंडीशन में से देखिए यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड यहाँ पे और है, तीनों प्रकार के ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर भी है, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर जब दोनों कंडीशन है, दोनों की दोनों कंडीशन अगर जो सही होती है, दोनों कंडीशन अगर हमें ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करती है ना, तो ही हम लोग का जो आउटपुट होगा वो हम लोग का ट्रू आएगा, मतलब 1 आएगा, नहीं तो 0 हम लोग का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे बूल है क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में हम लोग का रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट है और यहाँ पे दो कंडीशन लिखी हुई है, एक कंडीशन ये लिखी हुई है और दूसरी कंडीशन ये लिखी हुई है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। क्या है यहाँ पे 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5, क्या ये सही है? मतलब 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5 सही है? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 5 के बराबर नहीं होता। यहाँ पे 3 इज़ लेस देन 5, ये भी सही है। मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका क्या मतलब होने वाला है कि ये जो है ये ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमें, तो इसका हम लोग का आउटपुट आने वाला है और 1 आने वाला है आउटपुट, ठीक है। तो अब दूसरे वाले पे हम चलते हैं, दूसरे वाले कंडीशन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा 3 इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है? 3 5 के बराबर है? नहीं है ऐसा। और 3 इज लेस देन 5, यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ये वाली, पर दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे। तो इसका मतलब कि जो इसका आउटपुट आने वाला है वो हम लोग का क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सो यहाँ पे हम लोग कमेंट कर देते हैं कि जो आएगा ये फॉल्स आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आने वाला है वहाँ पर लोग क्या आएगा? 0 आउटपुट आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 आउटपुट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, क्या है? 3 इक्वल टू 5, बिल्कुल गलत। जब पहली गलत है तो दूसरे से कोई मतलब नहीं, मतलब इसका मतलब फॉल्स ही आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ फॉल्स कमेंट कर देते हैं और हम लोग और ऑपरेटर पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कंडीशन और ऑपरेटर का मैंने आपको क्या बताया था कि और ऑपरेटर में क्या होता है, सिंपल अगर एक हम लोग की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग का आउटपुट हम लोग का ट्रू आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये कंडीशन देख लेते हैं, क्या कंडीशन है यहाँ पर लिखी हुई है? 3 इज नॉट इक्वल टू 5, 3 इज नॉट इक्वल टू 5 सही है, बिल्कुल सही है भाई। 3 इज लेस देन 5, ये भी सही है। तो इसका आउटपुट जो हम लोग का आने वाला है इसमें से दोनों सही होगी, दोनों सही है तो मतलब हम लोग का आउटपुट ट्रू ही आने वाला है, ठीक है। दोनों में से दो भी अगर ट्रू हो जाएगी तो भी आउटपुट ट्रू आएगा, और कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो भी हम लोग का आउटपुट ट्रू आएगा। और ऑपरेटर के अंदर, एंड ऑपरेटर में दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी हम लोग का आउटपुट ट्रू आने वाला है, वरना फॉल्स ही आएगा। तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे ट्रू आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे देखिए जब हम लोग आउटपुट रन करवाएंगे इस कोड को तो यहाँ पर 1 वैल्यू आउटपुट होगी, ठीक है। ट्रू थोड़ा ना आता है, ट्रू नहीं आएगा, 1 ऑपरेटर और 1 आएगी आउटपुट, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं हम लोग। दूसरी कंडीशन क्या है? 3 इज नॉट इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है। 3 इज लेस देन 5, 3 इज ग्रेटर देन 5, ये तो गलत है। पर एक कंडीशन तो हम लोग की सही आ गई, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब है कि और ऑपरेटर में अगर कोई एक भी कंडीशन हम लोग की सही होगी तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो ट्रू, ये ट्रू हो गया। फिर तीसरी देख लेते हैं, 3 इज इक्वल टू 5, बिल्कुल गलत, क्योंकि 3 5 के बराबर नहीं होता। 3 इज ग्रेटर देन 5, ये भी गलत, क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा होता है। तो यहाँ पे अब दोनों की दोनों कंडीशन फ्लॉप हो गई है, तो हम लोग का क्या आउटपुट आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। और ऑपरेटर के अंदर अगर इनमें से कोई एक भी वैल्यू सही होती है तो हम लोग का जो आउटपुट आता है वो ट्रू आता है, ठीक है। अब देखिए नॉट ऑपरेटर के बारे में आ गया। तो नॉट ऑपरेटर लिखा कि 5 इक्वल टू 2, जो 5 है वो 2 के बराबर है, ठीक है, लेकिन आगे लगा हुआ नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आएगी, इसकी वैल्यू क्या आनी? 5 इक्वल टू अगर सिंपल लिखा था तो इसकी वैल्यू क्या आती? फॉल्स आती, क्योंकि 5 जो है वो 2 के बराबर नहीं है। पर हम लोग का नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स इज इक्वल टू क्या बन जाता है? ट्रू बन जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई ट्रू हम लोग की। अगर 5 इक्वल टू 2 लिखा होता तो हम लोग की यहाँ पे कंडीशन ट्रू आ जाती, फॉल्स आती। पर नॉट ऑफ फॉल्स है तो नॉट ऑफ फॉल्स का मतलब हो गया ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो सपोज 5 इक्वल टू 5, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, पर यहाँ पे लगा हुआ है नॉट आगे, तो नॉट ऑफ ट्रू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, सिंपल फॉल्स। ये कमेंट हम लोगों ने कर दिया फॉल्स। अब हम लोग इस कोड को रन करवा के देखते हैं कि क्या एक्चुअल में आंसर आ रहा है इसका। हम लोगों ने कमेंट किया हुआ, बिल्कुल हम लोगों ने जो यहाँ पे आउटपुट हम लोगों ने अपने आप से निकाला हुआ है कि हम लोग का सही आ रहा है। चलिए रन करवाते हैं। सो रन हो चुका है। देखिए पहले वाले में हम लोगों ने क्या कंडीशन लिखी हुई थी? ट्रू, मतलब 1। दूसरे वाले में क्या लिखी थी? फॉल्स। तीसरे वाले में फॉल्स, 0। तीसरे वाले में क्या लिखी थी? ट्रू।
चौथे वाले में क्या लिखे थे, ट्रू, ट्रू है ना, ये देखिए ट्रू आ गया। पांचवें वाले में क्या लिखे थे हम लोगों ने, फॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स, ये वाली ट्रू, ये वाली फॉल्स, ठीक है। मतलब क्या है कि नॉट ऑफ 5 = 5 का मतलब 0, ये सही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग आने वाला है बिटवाइज ऑपरेटर। सो मूव टू द बिटवाइज ऑपरेटर। सो लेट्स मूव बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में बता दूं क्या होता है कि वो सिंपल बिट्स में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और बिट बाय बिट ऑपरेशन होता है उनके अंदर। पहले कोई अगर वैल्यू दे रखी है तो पहले वो बिट में कन्वर्ट होती है, उसके बाद कहीं ऑपरेशन होगा। अगर सिंपल आपने कोई वैल्यू दे दी, ए में कोई वैल्यू असाइन कर दिया, बी में 2 वेरिएबल ले लिए ए बी, तो ए और बी की वैल्यू वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो वो पहले क्या करेगा, वो उसको वेरिएबल के अंदर उसको पहले बिट के अंदर कन्वर्ट करेगा। बिट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें क्या होगा, ऑपरेशन होगा। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो केवल और केवल इंट और कैरेक्टर डेटा टाइप पे काम करता है। ओके, इंट और कैरेक्टर डेटा टाइप पे ही बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर कभी आपके क्वेश्चन पेपर में या कहीं आता है कि बिटवाइज ऑपरेटर कौन से डेटा टाइप में काम करता है, किसी तरीके का क्वेश्चन आता है तो केवल इंट और कैरेक्टर में काम करता है। क्यों? क्योंकि इंटीजर को ही हम लोग तो बदल सकते हैं, इंटीजर को ही तो हम लोग बदल सकते हैं बाइनरी फॉर्म में, और कैरेक्टर को बदल सकते हैं। क्यों? जैसे हम लोग ने एस्काई कोड बहुत पहले पढ़ा है, तो कैरेक्टर एस्काई कोड में बदलता है भैया, देखो, क्योंकि कैरेक्टर का सिंपल एस्काई कोड बन जाएगा और एस्काई कोड को बदल देंगे बाइनरी कोड में, ठीक है, तो बिट लेवल में बदल देंगे। तो सिंपल बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है वो केवल इंटीजर डेटा टाइप और कैरेक्टर डेटा टाइप पे काम करता है। आप लोग समझ चुके होंगे। ये देखिए एंड ऑपरेटर है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर भी एक एंड ऑपरेटर था, वो 2 एंड थे, यहाँ पे सिंपल एक एंड है। बिटवाइज लॉजिकल में भी और ऑपरेटर था, वहाँ पे 2 बार ये लाइन लगी हुई थी, यहाँ पे सिंपल एक है, तो ये आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ये अलग है, ये बिटवाइज ऑपरेटर है, वो लॉजिकल ऑपरेटर था, ठीक है। अब यहाँ पर इस ऑपरेटर को समझने से पहले आप लोग को ट्रूथ टेबल जानना जरूरी है कि क्या ट्रूथ टेबल होती है। ट्रूथ टेबल के बारे में आप लोग भी इसके बारे में जानते होंगे। अगर तुम्हें बता दूं, एंड ऑपरेटर मैंने अभी पिछले ऑपरेटर में बताया था कि एंड में क्या होता है, अगर अगर दोनों वैल्यू ही ट्रू होती है तो हम लोग का वैल्यू ट्रू देता है, अन्यथा नहीं देता। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा हुआ है, 1 0 का जो रिजल्ट आया 0 आ गया, 1 1 का 1 आया, बाकी 0 1 का 0 0 का 0। मतलब क्या है, सिंपल, अगर दोनों हम लोग की कंडीशन 1 है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ही हम लोग की ट्रू आएगी, वरना ट्रू नहीं आएगी, वरना फॉल्स आ जाएगी सारी। अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो हम लोग को जो आउटपुट आने वाला है वो फॉल्स आने वाला है, ठीक है। और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में सिंपल यही होता है कि अगर कोई एक भी वैल्यू हम लोग की अगर ट्रू हो जाए तो हम लोग का जो आउटपुट आने वाला है वो ट्रू आने वाला है। देखिए जैसे यहाँ पे केवल यहाँ पर देखिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है। बिटवाइज जोर ऑपरेटर आप लेकिन नया होगा, इसका भी ट्रूथ टेबल होता है। जोर ऑपरेटर में क्या होता है, जोर ऑपरेटर में अगर दोनों वैल्यू अपोजिट हैं तो जाके आउटपुट 1 आता है, नहीं तो अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स या ट्रू, दोनों वैल्यू ट्रू या दोनों वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो हम लोग का आउटपुट 0 आता है, ठीक है। अगर एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू फॉल्स है तो हम लोग का आउटपुट ट्रू आएगा, अगर दोनों वैल्यू ट्रू या दोनों वैल्यू फॉल्स है तो हम लोग का आउटपुट 0 आएगा। सिंपल जोर ऑपरेटर में इतना ही सही होता है। बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, मतलब सिंपल ये है कि बस इसको अपोजिट कर देता है। अगर 1 को 0 बना देता है, 0 को 1, मतलब ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है, सिंपल यही है। और बिटवाइज ऑपरेटर में 2 और भी टाइप आते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, सिंपल यही है कि वो एक बिट को राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है, और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब होता है कि वो एक वैल्यू मतलब एक बिट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है। जैसे सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, 0 1 0 0, तो यहाँ पे उन्होंने राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया, तो देखिए कि यहाँ पे 1 जो है 1 की वैल्यू राइट की तरफ शिफ्ट कर गई है, मतलब एक बिट सरक गई है राइट की तरफ, ठीक है। उसी तरीके से लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में क्या दे रखा है कि वो एक वैल्यू लेफ्ट की तरफ सरक गई है, ठीक है। सिंपल यही है और कुछ नहीं है इसमें।